हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम अनामिका श्रीवास्तव है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अभी हाल ही में एमपीपीएससी का 2025 वाला रिजल्ट आया है। बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेक्ट नहीं भी हुए हैं। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप आगे भी अच्छा करेंगे और फाइनल सिलेक्शन लेंगे। लेकिन जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर पैनिक ना होइए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आप अपने आप से एक क्वेश्चन करिए कि यदि आपका प्रीलिम्स हो भी जाता तो क्या आप मेंस के लिए रेडी थे, है ना। ये एक क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि पीएससी एक मैराथन है। अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर भी लेते हैं तब भी कुछ वैल्यू नहीं रह जाती है अगर आप लास्ट स्टेज में फेल होते हैं। मैं भी दोस्तों लगातार 5 सालों से अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हुई हूँ, लेकिन अभी तक भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मैंने मेंस भी दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको इस मैराथन में अगर सफलता हासिल करनी है तो आपको लगातार इसमें लगे रहना होगा, है ना। लगे रहना ही एकमात्र विकल्प होता है जब हम किसी बड़े एग्जाम की तैयारी में बैठते हैं। तो ये चीज़ आपको ओवरकम करनी होगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके से आप अपने लाइफ को अगर ले जाएंगे तो आप लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छा करने के लायक नहीं बचेंगे। ये बहुत छोटी चीज़ होती है, लाइफ बहुत बड़ी है। हमें जो भी परेशानियां आ रही हैं उनसे ओवरकम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत टाइम हो गया है, आपने रो लिया होगा, जो भी आपको फ्रस्ट्रेशन लग रही होगी वो सब हो गया होगा। तो अब आप वापस से डिसाइड करिए कि यदि आपको एमपीपीएससी में लगना है तो आपके पास अभी भी 9 महीने हैं। इस 9 महीने में आप अपने मेंस को, अपने प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और अगले अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और दूसरी बात ये कि क्योंकि पीएससी का ट्रेंड अगर आपने देखा होगा 2014 से लेके अभी तक, तो चेंज हो रहा है। अब पीएससी पहले जैसा नहीं रहा है कि आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें बस पढ़ ली और आप बहुत अच्छा कर लेंगे एग्ज़ाम में। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार ही पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आपको एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी अपने माइंड में लेके चलनी पड़ेगी, तभी आप 80 प्लस जा पाएंगे, जो कि इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या आप अकेले एमपीपीएससी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको अपना शेड्यूल इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आप उसमें वन डे एग्ज़ाम का भी कुछ पोर्शन लेके चलें, है ना। तो और जिन लोगों का मेंस है तो मैं उनसे भी ये बोलूँगी कि अंधाधुंध अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजिक वे में अपनी पढ़ाई को अंजाम देना है, तब जाके आप सिलेक्ट हो पाएंगे। मेरे पास मेंस का बहुत अनुभव है, मैं उसी अनुभव से आपसे बोल रही हूँ कि आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है जो मैंने की थी। तो उसमें से सबसे पहली गलती ये थी कि हम बिना सोचे समझे टेस्ट सीरीज डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है ना कि जो साइकिल चलती है हम उसमें फंस जाते हैं, हमारा प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है और प्रॉपर जो सब्जेक्ट छूट जाते हैं वो बाद में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है। मेंस क्वालिफाई करने के लिए आंसर राइटिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये आप सभी को पता होगा और ये मैं आपको ये कहना भी चाहूँगी। तो आप देख लीजिए कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं, आपको क्या लगता है। पहले 1-2 दिन लेके सोच विचार करिए, उसके बाद ही किसी डिसीजन को लीजिए, है ना। क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस आप देने वाले हैं, तो आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाले होते हैं जो हमें उस समय समझ नहीं आते हैं। तो आप थोड़ा रुक कर 1-2 दिन का अपने साथ अपने एक्सपीरियंस से और जो भी आपको जिससे भी लगता है कि आपको थोड़ी सलाह लेनी चाहिए, वो सब करके ही आप अपने डिसीजन पे जाइए मेंस के लिए। और रही बात प्रीलिम्स वालों की, तो मैं आपको कहूँगी कि आपको भी अभी मेंस पढ़ना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप उस हिसाब से अपने रूटीन को सेटअप करने की कोशिश करिए। मैं इसमें बहुत हेल्प करूँगी आपकी। मैं सोच भी रही थी ये कि मैं एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगी, प्रीलिम्स वालों की भी और मेंस वालों की भी। तो हम प्रॉपर उस वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को रिलेट कर पाएंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे जहाँ भी जैसे भी होगा।
आप पैनिक मत होइए, कभी-कभी बहुत बड़ी चीज़ हमको मिलने वाली होती है, तो उसके लिए टाइम लगता है। आप ईश्वर पे भरोसा रखें, अपना काम अच्छे से करें और जो भी आपको लगता है, जैसे भी आपको अपनी लाइफ़ के लिए करना है, आप थोड़ा-सा टाइम लीजिए, सोचिए प्रॉपर कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप 2026 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं और अभी आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, तो आपको मतलब 2027 मान के चलिए कि जब आपको जॉब मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जॉब की इमीडिएट ज़रूरत है, तो वो वन डे एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको कैसा करना है और क्या आपको उसमें मेरी ज़रूरत लगती है, तो मैं एक वीडियो बना दूँगी, आप देख लीजिए। ठीक है? थैंक यू। धन्यवाद।